नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक मसल संबंधित प्रॉब्लम। ज्यादातर देखा जाता है कि ये बच्चों में होती है, लेकिन कुछ कारणवश ये बड़े व्यक्तियों को भी हो सकती है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में सबसे पहले एक टेस्ट कर देता है सीपीके, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। इसकी नॉर्मल रेंज 185 मानी जाती है, लेकिन जब ये रेंज बढ़कर 235 से 55,000 तक भी ये रेंज आई है, ऐसा हमने देखा है, तो उस कंडीशन पर कहा जाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया। और साथ में एक बात और कही जाती है कि इस बीमारी का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं बना। जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो सुनकर ही घबरा जाता है, या बच्चे में हुई है उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं बना तो ये ठीक कैसे होगा। जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है उसका सबसे पहला लक्षण होता है कि पेशेंट पंजे के बल चलने लगता है, यानी कि उसकी एड़ी जमीन से उठी होती है, पंजे के बल चलता है, और उसकी काफ मसल यानी पिंडलियां बहुत सख्त हो जाती हैं जैसे कि पत्थर। यह बीमारी जब भी होती है, देखा जाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी जब भी होगी, देखा गया है कि ये फोलिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। यानी कि जिसकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी होगी उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, ऐसा ज्यादातर देखा गया है। पिंडली इतनी सख्त हो जाती है कि हम अगर उसको टच करना चाहें तो पिंडली दबती नहीं है, पत्थर के जैसे बिल्कुल एक स्टिफ हो जाती है। पेशेंट अगर नीचे लेटना चाहता है तो नीचे लेट नहीं पाता। अगर नीचे लेट गया तो उठने में बहुत परेशानी होगी। जब वो उठेगा पहले पैरों पे हाथ रखेगा, फिर घुटने पे हाथ रखेगा, फिर थाई पे हाथ रखेगा, फिर बड़ी मुश्किल से कमर को हिला पाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो सीधा हो पाता है। ऐसा होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी में। अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे रोगियों के लिए न्यूरोथेरेपी वरदान साबित हो रही है। हमारे पास बहुत सारे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बड़ी एज के व्यक्ति भी आए हैं। उन्होंने कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट कुछ दिन लंबा चला, लेकिन उनको रिजल्ट्स देखने को आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत जल्दी आपकी बीमारी ठीक हो जाने वाली है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि टाइम तो इसमें लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना, पेशेंस रखना है, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर लेना है, और धीरे धीरे आपकी बीमारी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी का ट्रीटमेंट। आइए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी डिजीज जिसमें पेशेंट को चलने में, उठने बैठने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये दिक्कत जब भी होती है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होती है। तो हम फॉलिक एसिड को भी बढ़ा सकते हैं विदाउट मेडिसिन। तो देखते हैं कैसे करें हम फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट। अगर बड़ा व्यक्ति है तो उसको हम पैर से कर सकते हैं, ये पैर हमें यहाँ रखना है, लेकिन इस पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं। और करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इस प्रकार से पैर को रिलैक्स करना है। दूसरी साइड हो जाओ, ऐसे ही दूसरी साइड करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस ट्रीटमेंट से हम फॉलिक एसिड भी बॉडी में बढ़ा सकते हैं और विटामिन B12 भी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। फिर पेशेंट को उल्टा लेटाना है। फिर हम पेशेंट के बटक्स पे ये ट्रीटमेंट करेंगे अपने पैरों से। पेशेंट को दोनों पैरों को मिलाने के लिए कहना, एड़ी मिलाकर रहें, इस प्रकार से एड़ी मिलाकर रहें, और हमें बटक्स पे इस प्रकार से 6 से 8 बार प्रेशर देते जाना है। इस प्रकार से हमें प्रेशर देना है। जब आप ये प्रेशर दें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पेशेंट की एड़ी आपस में मिली हुई रहे। उसके बाद पैरों को नीचे रखना है। उसके बाद देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है उसके पैरों की जो काफ मसल्स है, यानी कि जो पिंडली है, वो बहुत सख्त हो जाती है। तो उनको सॉफ्ट करने के लिए, उधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी ये साथ में करना है।
6 से 8 बार इस प्रकार से चलना है। बिल्कुल पास पास पॉइंट्स बनाने हैं। जितने पास पास पॉइंट्स बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी साइड, अभी दूसरी साइड, तरीका वही। उल्टे, उसके बाद नीचे से ऊपर रबिंग करनी है 6 से 8 बार। इस प्रकार से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम ये ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बड़ा व्यक्ति है तो उसे पैर से कर सकते हैं, छोटा बच्चा है तो उसे आप हाथ से ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो में जाना क्या होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज, क्या उसमें टेस्ट कराया जाता है, कैसे लक्षण उसमें नजर आते हैं और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, ये भी आपने सीखा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। रेगुलर आपको हो सकता है कि 2 बार भी ये ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है, क्योंकि ये बीमारी तेजी से बढ़ती है लेकिन ठीक धीरे धीरे होती है, लेकिन होती है, ऐसा देखा गया है। तो निराश नहीं होना, पेशेंस रखना है। फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने घर पर भी होम विजिट की सुविधा ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।